क्वेश्चन नंबर 38 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 3 4 2 मुल्ला दाऊद चांदायन, दामोदर कवि, ये हो जाएंगे पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो हो जाएंगे 2 आशिका। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 40 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें राजवंश दिया गया है एंड राजधानी। तो पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांची, पांड्य की राजधानी थी देवगिरी, इसकी थी मथुरा, यादव की राजधानी थी देवगिरी एंड काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएंगे, इसमें बी हो जाएगा 4 2 3 1। तो सबसे पहले हो जाएगा अटाला मस्जिद जौनपुर, उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा और सासाराम, उसके बाद हो जाएगा हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, फर्स्ट राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 42 मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा केवल एक मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, और ये गलत हो जाएगा। मनसबदारी का पद पैतृक था, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो ये हो जाएगा, इसमें इलाहाबाद की संधि हुई थी, ये हो जाएगा सी 4 2 1 3। तो इलाहाबाद की संधि हो जाएगी 1765, मंगलौर की संधि 1784, सालवाई 1782 एंड मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। तो इसमें निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कब क्या हुआ था? इसमें हो जाएगा, सबसे पहले हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, और उसके बाद हुआ था पूना पैक्ट, फिर आया था क्रिप्स मिशन। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 4 2 1 3। तो क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। 2 पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें 46 हो जाएगा मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? ये हो जाएगा बी राजगोपालाचारी। 47 हो जाएगा द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। तो ये हो जाएगा बिपिन चंद्र, ऑप्शन नंबर डी। 48 निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 49 पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 2 ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। 3 मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। तो इसमें हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन नंबर डी, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। क्वेश्चन नंबर 50 मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RTI अधिनियम। 51 किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य? ये कहा KC व्हीयर ने, ऑप्शन नंबर डी। 52 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। बाकी ये तीनों राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम अन्नपूर्णा और ये उपरोक्त सभी, तो ये सी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 53 निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर की प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। नंबर 4 जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4 सभी सही है।
क्वेश्चन नंबर 54, निम्न 2 कथन दिए गए हैं, ये कथन एंड कारण है, तो कथन ए हो जाएगा केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण आर, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी। 56, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 43 से 57। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, यह लागू नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। तो 58, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, ये हो जाएगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ऑप्शन नंबर डी। 59, निम्नलिखित में से किस मंदिर का विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी माना जाता है, ये हो जाएगा ए, मार्कंडेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 60, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया तूफान हरिकेन जो अगस्त में आए थे एंड सर्वाधिक प्रभावित देश, तो डोरियन, हेजिवीस, लेकमा, मिटाग, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 4, 2, 3। तो डोरियन हो जाएगा बहामास, हेजिवीस हो जाएगा जापान, लेकमा आया था चीन में, मिटाग आया था जेजू दक्षिण कोरिया में। तो ये 2019 के करंट अफेयर्स है, इसको हम छोड़ देते हैं, ये सभी करंट ही है। और ये भी विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया, ये जाएगा नोजोमी ओकुहारा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये करंट अफेयर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 67, चित्राचार उपेंद्र महारथी की पुस्तक बेडू शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांस कला। जितने भी करंट के क्वेश्चन थे वो मैंने स्किप कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है, ये हो जाता है बेरी, ऑप्शन नंबर ए। 71, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये विटामिन B6 धान की चोकर, विटामिन B2 यही सही नहीं है कॉड यकृत तेल, और विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के से पाया जाता है एल्फाल्फा, जिसको मेल्फा एल्फा बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72, इसमें कथन कारण दिए गए हैं। कथन ए, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते, कारणदार मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4, 1। केवलार हो जाएगा संश्लेषित रेशा, टेक्साल कैंसर रोधी दवा, जिंक फॉस्फाइड हो जाएगा रोडेंट नाशी, एंड नाइट्रोस सेलुलोज ये हो जाएगा एक विस्फोट। तो क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ, इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर ए। 75, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 76, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं, ये हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। 77, माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है, ये हो जाएगा लौ, ऑप्शन नंबर ए। 78, निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, ब्लैड गोल्ड, फुलेरीन, ग्रेफीन, केवलार, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4, 2, 3, 1। सबसे पहले हो जाएगा केवलार, फुलेरीन, ग्रेफीन, ब्लैक गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 79, बिब्लियोमेट्री है, यह है सूचना प्रबंधन उपकरण, ऑप्शन नंबर सी। 80, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है, ये हो जाएगा वापसी की शक्ति, ऑप्शन नंबर डी। 81, गहरी कार्बन वेधशाला
DCO के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोवियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 82 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यही नहीं है, क्योटो प्रोटोकॉल, जल संरक्षण, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही हैं। कार्टेजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत। 83 इसमें कथन कारण दिए गए हैं। कथन: उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। कारण आर, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं। आर कथन ए की सही व्याख्या है। 84 पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा ये घटती है। ऑप्शन नंबर बी। 85 निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? ये हो जाएगा डी, नीला हरित शैवाल। तो 86 धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। ये हो जाएगा डी, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। 87 निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? ये हो जाएगा बी, पर्यावरण संरक्षण। 88 श्याम बीवर क्या होता है? सिमट गया तारा। ऑप्शन नंबर डी। 89 भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी। 90 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। 91 लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट नायक समिति, आबिद हुसैन समिति, एंड इसके बाद SS कोहली समिति, कार्वे समिति। तो ये इसमें मैंने कोई टिक नहीं लगाया क्योंकि इसका जो PSC ने इसका ऑप्शन नंबर सी माना है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इसलिए तो हम 92 पे आ जाएंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये कार्यक्रम और प्रारंभिक वर्ष दिए गए हैं। तो अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम ये प्रारंभ हुआ था 1976 में। समन्वित बाल विकास योजना 1975। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये आया था 2005 में। ऑप्शन नंबर सी, 2143। क्वेश्चन नंबर 93 इसमें भी कथन एंड कारण दिए गए हैं। कथन है, हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। कारण आर, पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 94 भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंध को लक्षित करेगा? ये हो जाएगा SDG 6। 96 समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये हो जाएगा क्लब ऑफ रोम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97 वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 98 ये हो जाएगा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन 99 जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये हो जाएगा मॉरिस डी मॉरिस। ऑप्शन नंबर ए। भारत का वैश्विक भूख सूचकांक 2017 में क्या स्थान था इसका? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100वां। उसके बाद सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये वनस्पति प्रकार दिए गए हैं और ये क्षेत्र दिए गए हैं। मार्क वी
ये क्षेत्र है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र है। फिम्बस हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। चैपरेल हो जाएगा कैलिफोर्निया। मेट्रोरेल हो जाएगा चिली। ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 1, 4। तो 102 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ देश और राजधानियाँ दी गई हैं। ये उज्बेकिस्तान की राजधानी होती है ताशकंद। ताजिकिस्तान की राजधानी होती है दुशानबे। किर्गिस्तान की होती है बिश्केक एंड तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 103 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र दिए गए हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4, 1। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। बबूल पाई जाती है सहारा। बयोबाव पाई जाती है सवाना। देवदार वनस्पति होती है, ये पाई जाती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 104 इसमें भी पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पिग्मी कांगो बेसिन, अंगामी नागालैंड, एनू जापान, यही ऑप्शन नंबर डी गलत है। किर्गिज सूडान। क्वेश्चन नंबर 105 इसमें कथन कारण दिए गए हैं। कथन ए हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। कारण आर हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन ए तथा कारण दोनों सही हैं। कारण आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 106 मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। ये हो जाएगा सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107 जिसमें कथन कारण दिए गए हैं। कथन ए भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण आर हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन ए कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 108 मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। ये है सरोवरीय मैदान का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 109 निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। ये हो जाएगा दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर बी। 110 निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। 111 हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। हो जाएगा केवल 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी। तो 112 कथन ए अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कारण आर शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन ए कारण आर दोनों सही हैं किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ये हो जाएगा निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सबसे पहले हुआ था बिलग्राम का युद्ध, फिर सरनाल का युद्ध, उसके बाद धर्मत का युद्ध, जजाऊ का युद्ध। तो ये हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ये हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको। हाँ ये है 2, 1, 3, 4। तो क्वेश्चन नंबर 114 हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये हो जाएगा हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। 115 निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है। ये हो जाएगी एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। ये गलत हो जाएगी। 116 इसमें पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पुस्तकें और लेखक दिए गए हैं। तो तबकात ए नाशरी मिनहाज उस सिराज जस जानी ये सही है। तारीख ए फिरोजशाही शम्स ए सिराज अफीक। तुगलक नामा इब्न बतूता यही गलत हो जाएगा। हुमायूं नामा गुलवदन बेगम की थी, ये सही है। 117 नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। ये हुआ था 1872। ऑप्शन नंबर बी 118। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये आंदोलन और वर्ष दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 1, 4। पावना आंदोलन हुआ था 1873 से 85। एका 1922। संथाल 1855-56। ताना भगत आंदोलन हुआ था 1914।
तो क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931, सांप्रदायिक निर्णय 1933। यही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो ये हो जाएगा A 4 2 1 3। सबसे पहले हो जाएगी फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद साइमन कमीशन, फिर महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। क्वेश्चन नंबर 121, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। ये हो जाएगा A लाल किला दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 122, कारण ए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विदग्ध संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारणदार वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 130, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। 2, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया था। तो डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 124, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? ये हो जाएगा 1976। ऑप्शन नंबर सी। 125, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? ये हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। इसमें 126, इसमें भी कथन कारण दिए गए। तो कथन ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कारण आर, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है, किंतु आर गलत है। 127, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो इसका हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। 128, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची का है। और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सूची नंबर 7 में है। 129, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ये हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर सी। 130, प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 1977 में अस्तित्व में आया। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। इसका हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर सी। 131, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? हो जाएगा ए त्रिपुरा। 132, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैवी द बॉडी ऑफ परमादेश बी कमांड प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, यही सही नहीं है। अधिकार परीक्षा बाय व्हाट अथॉरिटी? क्वेश्चन नंबर 133, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110। ये करंट अफेयर्स है, इसको हम स्किप कर देते हैं। और ये भी करंट ही है, ये सब करंट के हैं, ये देख लेते हैं हम। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। थॉमस कुक, ये कौन है? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 3 1 2। तो ये हो जाएगा ब्रिटिश टूर एवं ट्रैवल कंपनी है। ग्रेटा थनबर्ग है, पर्यावरण कार्यकर्ता। डॉक्टर उषा किरण, ये भारतीय सम्मान के विजेता। कैरी लैम, ये हो जाएगा हांगकांग के नेता। ये देख लेते हैं हम। 141, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर। क्वेश्चन नंबर 142, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ये हो जाएगा 2030 तक, ऑप्शन नंबर बी। 143, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GSLV M के 3rd M 1st। तो
भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ। यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है। ये दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? ये हो जाएगा तिलचट्टा। ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? ये हो जाएगा दाल है। ऑप्शन नंबर ए। जब किसी साबुन के बुलबुले को अब आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिज्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है। न्यूप्रीन विशिष्ट रबड़ है। रेयॉन रूपांतरित स्टार्च, यही गलत हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? ये कपास ही हो जाएगा, ये प्रोटीन नहीं है। केश, जिसको बाल बोलते हैं, लूता, रेशम, खुर, ये सभी इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन 150, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, संचालन एंड संवहन एवं विकिरण। ये आज हमारा PYQ पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ही लेके आएंगे। थैंक यू।